तो मैं नहीं समझता हूं कि देश में कभी भी अमन से ठीक प्रकार से आ पाएगा। इसलिए समाज को भी इसके लिए उठ खड़ा होना समय आ गया, क्योंकि जिस ढंग से वहां पर राजधानी राज्य के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और कश्मीर के पहलगाम में हुए घटना को काफी निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में घटित घटना को जो भी अंजाम देता है उन पर कठोरता कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार की मानसिकता वाले देश में बने रहेंगे और देश में कभी भी अमन कायम नहीं हो पाएगा। कश्मीर गए पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों को चुन चुन कर इस प्रकार से मारना कभी क्षमा करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है उसमें मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी। तो मैं नहीं समझता हूं कि देश में कभी भी अमन से ठीक प्रकार से आ पाएगा। इसलिए समाज को भी इसके लिए उठ खड़ा होना समय आ गया, क्योंकि जिस ढंग से वहां पर जो हत्याएं हुई, हम लोग सुनते थे कि मिलिट्री के बेस पर हमला होते हैं तो समझ में आता है, पुलिस के चौकी पर हमला होता है ये भी समझ में आता है, लेकिन कोई तीर्थ यात्री है, कोई पर्यटक है, घूमने के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए घूमते हैं, ताकि 365 दिन लोग काम करते हैं, साल में कुछ दिन तो कम से कम लोग एंजॉय कर सके, परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ घूम सके। लेकिन वैसे लोगों को भी चुन चुन करके मारना, इस प्रकार के अपराध को क्षमा करने लायक बिल्कुल नहीं। और इस मानसिकता को जो भी लोग साथ दे रहे हैं, आज भी मैंने कई ट्विटर में देखा कि लोगों ने ट्वीट किया है, तो वहां भी लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको हमें पहचानना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सबके संज्ञान में आया कि यह बातों को कल इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम टूरिस्ट के ऊपर जो हमला और वो भी जिस प्रकार से उन लोगों के ऊपर हमला की गई है, एक तो हाथ में कलाएं लेकर के, धर पूछ करके, यहाँ तक कि कपड़ों को भी उतारवा दिया, कलमा भी पढ़वाया, ताकि ये प्रूफ हो कि वो मुसलमान नहीं। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक बड़ा षड्यंत्र है कि देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करने के लिए इस प्रकार की जो आतंकवादियों ने इस प्रकार की जो घृणित काम किया है, उसको सरकार को जो सजा देगी ही देगी, लेकिन इस प्रकार की जो मानसिकता रखने वाले लोगों को वो भी उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश भर या झारखंड में भी आप कई लोगों का देखते होंगे जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं। ये वही मानसिकता है जो जम्मू कश्मीर में देश में स्थिरता को आने नहीं देती। इसलिए अब समय आ गया
जो भी लोग संविधान से अपने को ऊपर मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं, अब वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और किसके खिलाफ? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, आप कोई भी झारखंड में लोग घूमने के लिए आते हैं, अब एक एक ग्रुप या एक एक लोगों के पीछे तो पुलिस लगा नहीं सकती, कोई भी सरकार। इसलिए इस प्रकार की सोचना, ये मैं समझता हूँ ये गलत है। और दो तीन कोई भी सरफिरा अगर इस प्रकार की कहीं भी किसी के ऊपर गोलियां चलाते और उसको हम पूरी व्यवस्था को कहेंगे गलत गोली। हाँ, मैं ये बात जरूर कह रहा हूँ कि जो लोग अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं और इस प्रकार की बार बार जो सुनाई देता है, आज भी मैंने कहा कि ट्विटर में आप सब लोग भी देख सकते हैं, जो कुछ लोगों ने उस पर भी राजनीति करना प्रारंभ, तो ऐसी लोगों को चिन्हित करके और सरकार वैसे लोगों को दंडित करे ताकि फिर कोई दूसरा लोग कोई हिम्मत नहीं कर सके, इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी, उसमें मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस दुख की घड़ी में परिवारों को परमात्मा हिम्मत दे, ताकत दे, शांत करने की। और इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।